तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि दो ट्रांसफार्मर से आप 12012 का पावर सप्लाई कैसे बना सकते हो, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपके पास 12012 का कोई ट्रांसफार्मर नहीं है और आपको 12012 की ज़रूरत है एज ए ऑडियो एम्पलीफायर या एज ए पावर सप्लाई, तो आप बना सकते हो या फिर नहीं। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं बिना स्किप किए हुए, तो बेशक इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि 12012 का ट्रांसफार्मर से आप पावर सप्लाई बना सकते हैं या फिर नहीं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल का जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और 12012 का जो ये पावर सप्लाई है, इसे बनाने के लिए मान लीजिए आपके पास कोई एक ही ट्रांसफार्मर है जो कि सिर्फ 012 का है, और आपको वैसे दो ट्रांसफार्मर आपके पास है, पर आपको बनाना है 12012 का पावर सप्लाई। तो आप कैसे बना सकते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो जैसा कि हमारे पास ये एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये एक ट्रांसफार्मर है जो कि 012 का है। भले पुराना हो पर अभी भी काम करता है। तो मान लीजिए ये मेरे पास जो ये एक ट्रांसफार्मर है, हो सकता है आपके पास दो ट्रांसफार्मर हो ऐसे। तो आपको इन दोनों को मिलाकर कैसे आप एक 12012 का पावर सप्लाई बना सकते हो, तो इस वीडियो में मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि कैसे आप इसका कनेक्शन करेंगे और कैसे आप बनाएंगे। तो मान लीजिए ये जो हमारा पहला पॉइंट है ट्रांसफार्मर का, ये प्राइमरी पॉइंट है, ठीक है, प्राइमरी जो हम 220 वोल्ट एसी पे यूज़ करते हैं, 220 वोल्ट्स, ठीक है। और ये वाला जो है ये हमारा सेकेंडरी पोर्शन है, ठीक है। तो इसके जो बीच वाले जो इस साइड वाले पिन है, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 12। तो ऐसे आपके पास दो ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और आपको बनाना है 12012 का सप्लाई। तो मान लीजिए मैं एक और ट्रांसफार्मर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। एक ट्रांसफार्मर मैंने यहाँ बनाया, यहाँ पे 220 वोल्ट्स एसी का लाइन है, ठीक है। यहाँ पर भी एसी का लाइन है, और ये हमारा सेकेंडरी पोर्शन हुआ, ठीक है। ये सेकेंडरी पोर्शन है 0 और ये 12। तो ये हमारे पास हो गए ट्रांसफार्मर नंबर 1, ठीक है, और ये हो गया ट्रांसफार्मर नंबर 2, ठीक है। अब हम इसे कैसे 12012 का सप्लाई बनाएंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं एसी वाले, ये जो दो पिन्स हैं इन्हें हम पैरेलल करेंगे। यानी इसका जो एक पिन है इसे हम लाकर सीधा इस साइड से इसमें मिला देंगे, और इस साइड से लाके इसमें मिला देंगे, ठीक है। मतलब जो लाइन का जो इन है, जो लाइन होगा 220 वोल्ट्स इन, तो इसे हम पैरेलल यूज़ कर रहे हैं। और अब हम ये जो 12 का लाइन है इसे हम यहाँ से बाहर निकाल के यहाँ ले आएंगे, ठीक है। ये हमारा एक 12 हो गया, ठीक है। और हम इन ये जो 0 है और ये जो 0 है, इन दोनों को आपस में मिला देंगे, ठीक है। ये हमने दोनों को आपस में मिला दिया, और यहाँ से हम इस वायर को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 0, ठीक है। और ये वाला जो पावर है ये आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास 12। पर इसमें एक समस्या आपको आएगी कि मान लीजिए ये जो ट्रांसफार्मर है ये मान लीजिए 2 एम्पेयर का है, तो पावर सेम ही रहेगा, 2 एम्पेयर का ही रहेगा, डबल नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम एज अ पैरेलल यूज कर रहे हैं। तो अगर मतलब पैरेलल बोल रहे हैं, एज अ सीरीज यूज कर रहे हैं ट्रांसफार्मर को, कि जो ये 0 वाला पिन है इसे हमने पैरेलली कनेक्ट किया है, ठीक है। बस हम इस 12 का और इस 12 का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर 1.2 एम्पियर का है, ठीक है, एम्प्स का है। और ये वाला ट्रांसफार्मर भी 1.2 एम्प्स, या फिर मान लीजिए ये 2 एम्पियर का है, ठीक है।
ये 2 एम्पियर का है। तो इसके जो ये 12 वाला पोर्शन है, ये वाला 12 वाला पोर्शन, इस पे 1.2 एम्पियर ही होगा, ठीक है। और इसके जो ये 12 वाला पोर्शन है, इसमें 2 एम्पियर ही आपको आउटपुट मिलेगा। और 0 वाला पिन तो कॉमन होता है, यानी ग्राउंड, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि हमने इसे सीरीज मतलब जोड़ दिया है एक साथ में 2 ट्रांसफार्मर, तो ये जो 2 एम्पियर है और ये जो 1.2 एम्पियर है, ये दोनों मिलकर 3.2 एम्पियर्स नहीं हो सकते, ठीक है। क्योंकि ये हमने पैरेलली कनेक्ट किया है, यानी ये जो ट्रांसफार्मर है, तो एक ट्रांसफार्मर हमने मान लीजिए यहाँ रख लिया और एक ट्रांसफार्मर हमने यहाँ रख लिया, और इनके जो तो ये ब्लैक वाले पिन्स है, इन दोनों ब्लैक वाले पिन में से एक जो 0 वाला पिन होगा, कोई भी 0 का पिन हो सकता है, तो 0 वाले पिन को एक का यहाँ से उठाकर एक में जोड़ देना है, ठीक है, दूसरे वाले 0 में। और जो ये एक 12 बचेगा और ये एक 12 बचेगा, तो आपका 12-12 हो गया। और ये जो बीच वाला जो एक पिन हुआ जिसे हमने एक किया था, वो हमारा 0 का पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, और मैंने आपको ड्रॉ भी करके दिखाया है। और इसमें जो मान लीजिए अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है कि नहीं ये काम नहीं कर रहा, पहले आप इसे यूज़ कीजिए और उसके बाद हमें कमेंट कीजिए कि ये काम नहीं करता है। पर ये काम करेगा, 100% काम करेगा, क्योंकि हमने भी इसे लगाकर ट्रांसफार्मर एज अ CD ड्राइवर में भी यूज होता था, CD डेक या CD प्लेयर में जो आपने देखा होगा, तो यही ट्रांसफार्मर यूज होता था 0-12 का। पर अब पावर सप्लाई बढ़ने की वजह से 0-12 का टेपिंग निकालना पड़ रहा है, इसीलिए 0-12 का कोई प्रॉब्लम फंस रहा है, तो आप 2 ट्रांसफार्मर को मिलाकर एक 0-12 का ट्रांसफार्मर बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ सीखना है कि हाँ हमें ये रिपेयरिंग सीखनी है, तो हम इस चैनल पे डेली अब 2 वीडियोस अपलोड करेंगे, ठीक है। और दोनों ही मान लीजिए आज ट्रांसफार्मर पे था एक वीडियो, तो कल का जितने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए PF हो गया, या फिर ये ICs हो गई, ये जो मेरे पास है CD 4440 IC हो गया, या फिर मान लीजिए ये TDA 2030 हो गया, या फिर और भी जितने ट्रांजिस्टर है, IC है, या फिर प्रीसेट्स हैं, पोटेंशियोमीटर्स हैं, तो उन सभी के बारे में मैं आपको अब डिटेल में एक-एक पोर्शन पे एक-एक चैप्टर आपको समझाऊंगा। और अगर आप वो पोर्शन और वो चैप्टर देखते हैं पूरी, तो यकीन मानिए आप सीख सकते हो रिपेयरिंग। और धन्यवाद अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो, और चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।